ओम नमः सत्य ओम नमः सत्य ओम नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षते। पूरा द्वादशांग और पूरा जिनागम केवल इतना कहना चाहता है, सत में प्रवृत्ति करो और सत से निवृत्ति करो। क्या करो? सत में प्रवृत्ति करो और असत से निवृत्ति करो। यही परमार्थ से सदाचार है। परमार्थ का अर्थ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। सुना तो है कि आपने परमार्थ, अभी भैया ने कहा था भूतार्थ, वास्तविक। बोलो, तुम्हारा चिंतन इसकी मुख्यता से चलता है कि मैं परमात्मा हूं, इसकी मुख्यता से चलता है? क्या कर रुक गया मैं? सोचो सोचो। फिर से बोलो, उपयोग की निवृत्ति, असत से हटकर सत की ओर होना। उपयोग की निवृत्ति, असत से हटकर और सत की ओर प्रवृत्ति होना। क्या है? ये लड़का बहुत अच्छा है, एकदम खुश हो गई। यही तो असदाचार है। ये मैं तो भगवान हूं, वो हमको लड़का कह रहे, ये बहुत अच्छा काम करता है। ओ मैं तो अकर्ता हूं, मुझे करता कह रहे। खरे खरे तो मेरा अपमान। इसका नाम है सदाचार। असत, तुम्हारे गांव की बुराई करने से सागर बहुत खराब है। भाई साहब जन का होगा, जन हमसे कल खुन्नस है, सागर की बुराई करते रहता है। ये असत है। मैं सागर का हूं, ये असद्भुत व्यवहार है। असत है ना, असद्भुत। तुम लड़का हो जी, असद्भुत है। असत से निवृत्ति करो। पंडित साहब कितनी मधुर भाषा में बोलते थे। जिस घर को तू अपना घर कहता है, मां कोई तुझे तेरे नाम से बुलाने वाला तक नहीं। तुझे तुम्हारे नाम से नहीं बुलाती राजेश, नाम से नहीं बुलाती। बताओ तुम्हारे घर में कौन कहता है तुम आत्मा हो? कौन कहता है? आपा क्या क्या है? आपा बुलाए। कैसे हैं? कैसे कुटुंबी जगजाल में डुबाते हैं? पहले बोलो आपा बुलाए। तुम्हें आपा बुलाए मैंने आत्मा ही बुलाई देती।
कौन है तुम्हें आत्मा कहता है? एक श्री गुरु के सिवा कौन आत्मा कहता है? परमार्थ में, परमार्थ का अर्थ कर रहा हूं, परमार्थ, अच्छा हाँ परमार्थ से, अच्छा हाँ परमार्थ से, ये ऐसे बोलने की टोन अंदर भी आती हो ना, अंदर भी, तो समझना तुम परमार्थ को नहीं समझे। परमार्थ माने सर्वस्व। परमात्मा यही तो हूँ, यही तो हूँ, ऐसा भाव खिले। जब हमें बुराई करे तुम बहुत बेकार लड़का हो, हमारी नहीं कह रहे, हमारी नहीं कह रहे। इसका नाम सदाचार है। क्या कह रहे समझ गए? प्रैक्टिकल पॉइंट। परमार्थ कहते हैं ऐसा सब निश्चय नहीं, अच्छा शुद्ध नहीं, अच्छा भूतार्थ, अच्छा वस्तु। अरे पंडित साहब हमेशा ऐसे कहते, कोई प्रश्न पूछते थे अपन ने उसका ऐसे बोल दिया, तो फिर पर्यायवाची मत बोलो, हम तो उसका भाव पूछ रहे। बोलो अभी तक हमको ऐसे ही लगता है, अभी इसलिए भैया ने बहुत अच्छा वचन दिया, क्रम से 10 उद्भूत होते हुए स्वानुभव होकर के बात पूरी हो, फिर अनुव्रतों की बात होगी, धर्म ध्यान तब शुरू हो। पहले कहाँ से हो गया धर्म ध्यान? पराये माल को अपना मानने वाला धर्म ध्यान कैसे करेगा? चोरी का ध्यान करेगा। पर है क्यों साहब, हमारे पास पराया धन है, दान में लगा दें तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? पराया धन बहुत है हमारे पास, हम उपकार में लगाना चाहते हैं, हमारा कितना भला होगा? अरे चोर है। अब समझ में आई? फिर से बहुत मेहनत कराना चाहता हूँ इस पर। सदाचार किसका नाम है? परमार्थ माने सचमुच। ओ ये कौन है? ये हमारे पति है। हाँ पति है। तो तू समझी नहीं पति कौन हो? पति माने सर्वस्व, परमार्थ माने सर्वस्व। अब अभी इतने पे भी रुकना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बैठ जाओ पहले ही। सर्वस्व का क्या मतलब है? जिसके बिना रत्नत्र नहीं होते, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता, जिसके बिना गुणसार नहीं बढ़ते, जिसके बिना आनंद नहीं होता। इतना कह के पेट न भरे, भाव में डूबो। ये तो शब्द अपन ने इसमें से पढ़ी, ये तो शब्द तुमने इसमें से पढ़े हैं, इसलिए तुमने इतने बोल दी जो मैंने आपको बोल के सुनाई। परमार्थ माने क्या? हाँ मेरा आनंद। परमार्थ माने अब पंडित साहब ने जो रचना लिखी वो समझ में आपकी बहुत बड़ी आसानी से आ जाएगी। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, शत्रु मित्र, जिसको तुम शत्रु मित्र कहते हो। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। जिनने नहीं जाना उनके प्रति वीतराग भाव हो गया। अभी कहा था राग द्वेष के मिटने से धर्म होता है। सच्चा हित, आत्महित तो राग द्वेष के मिटने से होता है। कितना सुंदर तरीका है। अपने ध्यान रखना, उनके प्रति राग द्वेष इसलिए नहीं हुआ जिन्होंने शत्रुता की या मित्रता की, उनके प्रति राग द्वेष इसलिए नहीं हुआ, 2 बार बोल के रुक गया मैं, क्योंकि मैं अपने रूप को जानता हूं और वे मेरे रूप को नहीं जानते। भजन क्या पे दिया? पहले क्या बोला? मैं अपने रूप को जानता हूं, मैं अपने रूप को जानता हूं। ए अखिलेश तुम बहुत खराब आदमी हो। हम तो अपने रूप को जानते जी, अखिलेश को जानते, हम कहा गए? ये तो स्वांग है, ये तो इसको जानते हैं, हमें नहीं जानते। राग द्वेष हो जाएगा, पक्के हो जाएगा। यदि बड़ी सभा में कह के उठा के भगा दें तो जिंदगी भर ऐसे असंख्यात जन्मों को बेर मान लें। कई तो कई कैसे, कई तो कई कैसे, कई तो कई कैसे। सब लोग सुन रहे पूरे इंडिया के, कोई नहीं सुन रहा इंडिया को। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सारे विश्व के सामने, अरे प्रभु ये राग द्वेष में तब तक उत्पन्न होगा। असदाचार, असदाचार थोड़ी खराब भाषा में कहते दुराचार। दुराचार कर रहे हो तो, दुराचार माने दुखी हो रहे हो। नहीं होगा, नहीं होगा।
इन्हें लड्डू दे दिए, तुम्हें नहीं दिया। हम तो सब जाना भाई साहब अपने ग्रुप वालों को दे देते, उनकी पसंद की है, प्रिय है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें लड्डू दिया था, हमें लड्डू नहीं था। पहली शर्त बोलो, पहली शर्त सदाचार किया। हाँ, अपने रूप को जानने वाला। अरे लड्डू हम भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। लड्डू हमारे टिफिन में रखोगे, इनके टिफिन में रखो, टिफिन में ही रखो, हमने खाओ ही नहीं, इनने भी नहीं खाओ। न लड्डू खा के जे बड़े हुए, न लड्डू खाए बिना हम छोटे हुए। कहा कि लड्डू इनके टिफिन में रखा हो क्या हमारे रखा, फर्क क्या पड़ो। ये है सदाचार। और नहीं तो कोड़ कोड़ के मर जाओ, कोड़ कोड़ के मर जाओ, कोड़ कोड़ के मर जाओ। यदि समझ में भी आ जाए नहीं हमारे पाप को होता है, इसलिए कोई हमें इज्जत नहीं मिलती, अपयश पर करती है हमारी, और हमारी बहुत दीनता हीनता है, कोई छोटी सी बात नहीं चलती हमारी। तो इसी बात से दुखी होंगे, तब भी निज रूप नहीं देखेंगे, तब ये देखेंगे हमने पाप करो करो काहे, पुण्य पूर्व जन्म में पुण्य काहे नहीं करो, अरे भगवान पुण्य काहे नहीं करो, ऐसी गलती काहे करी। एक बात बोलूं बहुत अच्छा, यदि मोक्ष मार्ग में आप सबसे छोटे हो तो तुम्हारा महा सौभाग्य है, अनंत जन्मों का पुण्य का उदय, जो सबसे अच्छे अच्छे लोग मिले। फिर से कह रहे कुछ, इतने सारे लोग अच्छे मिले हमें, हमसे ज्यादा गुण वाली, गधों में बैठ के हम हीरो। अज्ञानियों के गुरु बनने से अच्छा है ज्ञानियों के चरणारविंद के उपासक बन जाओ। इतने लोग हमारा ध्यान रखेंगे। जेल इसलिए होती है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। सुनो, मोक्ष मार्ग में जो निज रूप को जानते हैं वे सुनने नहीं आए हैं, समाने आए हैं। ब्रह्मचारी की परिभाषा बोलो, व्यवहार ब्रह्मचारी, निश्चय ब्रह्मचारी तो वही है, स्वरूप में समा के निश्चय ब्रह्मचारी। व्यवहार ब्रह्मचारी की परिभाषा बोलो, जो सुनने नहीं आए, सुनाने नहीं आए, समाने आए। हमारी कोई सुनते ही नहीं। जिसको भी ये विकल्प आते हो हमारी कोई नहीं सुनता, इसका मतलब उसे मान कसाई की तीव्रता है, अनंतानुबंधी मान है। कौन सा मान है? हमारी कोई सुनता ही नहीं। जरा हमने कही खिचड़ी बना लो, 1 महीना में पहली बार कही थी, खिचड़ी सुनाना बनी, कितना खराब पढ़ने को होता है। हम कह रहे कितना खराब पढ़ने का होता नहीं, कितना खराब मिथ्यात्व। पहली शर्त बोलो फिर से, सदाचार की पहली शर्त निज रूप। जो जाने मुझे आत्म रे, विज्ञानी पूजे हैं में। और दिन भर में 10 प्रैक्टिकल तो कम से कम बोलो, भाई साहब आज ने ऐसी कही हमें, हाँ आज ने सदाचार आ गया, आज हम सदाचार आओ, इन्हें तो हमें बहुत कही थी लेकिन हम में मजा आओ। समझ में आया? वाटर प्रूफ घड़ी, शॉक प्रूफ घड़ी, और गिरी और उठा के देखी तो आनंद आया। क्या को आनंद आया होगा कि घड़ी इतनी जम के गिरी थी लेकिन कच्छ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही कर्म का उदय तो आया था, अपयश असाधा, और अंदर मजा आ गया। क्या मजा आया? असाधा के उदय में भी सदाचार जन्म ले गया, सदाचार बढ़ता चला गया। सदाचार। अब मिथ्या दृष्टि की पहचान फिर से कराता हूं। इन्होंने पहली बात कही ना, सच्चा आत्म ही चाहने वाले पहले नंबर गई, बड़ी दुर्लभ है। पुण्य का उदय चाहने वाले हैं ब्रह्मचर्य के नाम पे भी, आत्म कल्याण के नाम पर भी कौन है जो और उपसर्ग और परिसमों की भावना भाई। यही सोचा था हम बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हैं इसलिए हमारा पुण्य का उदय बना रहेगा और कोई बुराई नहीं करेगा, कोई पाप का उदय नहीं आएगा, न माताजी कुछ कहेंगी, न पिताजी कुछ कहेंगे, न भैया जी कुछ कहेंगे, और समाज में सब ऐसे रखेंगे, बाहरी ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश। हाँ, एक बोल लिया चबा। ये सोच है, सोच। जरा किसी ने कहा और अरे मर गए, क्या करें क्या करें क्या करें। पहली शर्त सदाचार की पहली शर्त निज रूप को जाना, निज रूप को जाना।
इनसे शत्रुता मित्रता मत करो। कौन से? जो हमारे निज रूप को नहीं जानते। फिर से बोल रहा हूं, जो आपकी बुराई करे उन्हें शत्रु और मित्र मत मानो। दो ही बात ले लेना, कोई बुराई करे और अच्छाई करे। क्यों? शर्त, फिर शर्त, जो सदाचारी नहीं है वे सदाचारी का आदर कैसे करेगी? क्या बोल गई? जो सदाचारी नहीं है, सदाचार की पहली शर्त, वो निज रूप को नहीं जानते। जो आत्मा को नहीं जानते वो अनात्मा को भी नहीं जानते। कहा था, जो आत्मा को नहीं जानते वो, अरे रे, शत्रु के ऊपर करुणा, क्रोध नहीं, करुणा का पात्र है। शत्रु, जैसे तुम शत्रु कह रहे, यहां से वस्तु स्वरूप में तो कोई शत्रु है ही नहीं। हाँ, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, उस स्वरूप से देखा जाए तो विश्व में शत्रु नाम का कोई है ही नहीं, और मित्र नाम का भी कोई नहीं है। अपकार और परोपकार की व्यवस्था वस्तु व्यवस्था में नहीं है। सुबह कहा था पंडित जी भैया ने, अपने भाई साहब ने, क्या 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 बोलते हैं वो, क्या हो, क्रांतिकारी बम है बम, परमाणु बम। इस विश्व में एक भी पर्याय में न भूतो न भविष्यति, एक भी पर्याय में उपकार और अपकार का विधान ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं। तो तुम माई भाषा में कह रहे शत्रु मानो मित्र मानो, तुम तो अब ऐसी भावना भाव, जो शत्रु मित्र नहीं है तो अब तो खूब कहो, कहो, अब मुस्कुराओ। ध्यान रखना, जिन्हें मोक्ष मार्ग में चलना हो वे कभी शिकायत ना करें। शिकायत नहीं करना हो तो फिर वही द्रवगुण पर्याय की सत्ता का स्वीकार करो। सुबह चर्चा आ गई। अब शिकायत नहीं करें, इसे थोड़े प्रैक्टिकल करें। हमारे ज़माने में पहले हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो 6 माही परीक्षा होती थी और 12 माही होती थी। लेकिन फिर शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ तो मासिक टेस्ट चालू हो गए, फिर मंथली टेस्ट चालू हुए। कक्षा 6 में मंथली टेस्ट। ऐसे ही जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना है उनको घर परिवार में और जहाँ वे रहते हैं वे डेली टेस्ट होते हैं, ताकि बड़ी टेस्ट दे सको। डेली टेस्ट समझ गए? सास ने, अब दृष्टान में सास बहू कह रहे, तुम कोई से भी लगा ली, तुम भी लगा ली वहाँ, क्या सब अपने अपने सामने लगा लेना। सास ने बहू से कही, क्या तुम सुनत नहीं हो? अब इतने से कि इतना सा शब्द इतना प्यारा था, ये प्यारा था, ये बहुत आत्मीयता होगी ना जब कोई अनौपचारिक भाषा बोलता है। नहीं तो औपचारिक भाषा, क्या आपने सुना नहीं? ये तो औपचारिक भाषा है। अनौपचारिकता डाइल्यूशन की भाषा है। हाँ, क्या तुम सुना नहीं हो? अब देखो, उसने निज रूप भी नहीं देखा था तो पर रूप भी नहीं देख सके। वो पर को पर रूप नहीं दे सके, निज को निज रूप। सो एकदम दुखी हो गई। हम का बैरे हैं, हमका सुनत नहीं है, हमने सब सुनी है, नहीं तो सुना के तंग कर रहे, टोंच के परेशान कर रहे, हम 1 मिनट शांति से नहीं बैठ सके। अब इतनी भाषण बोल नहीं रही हो। अब 1 दिन 2 दिन मौन नहीं, महाभारत दिमाग में, बहुत आठ ध्यान जबरन का फोकट का। इस झुलसन में पति परेशान, फिर ससुर परेशान, फिर सब परेशान। फिर ध्यान रखना, जिस संगठन में कोई रूठने वाला होता है वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। फिर सब लोग उसी को सोचने लगे, सारे ट्रस्टी उसी के बारे में सोचने लगते, भैया इन्हें खुश करो भाई, इन्हें क्षमा मांग लो भाई, इन्हें खुश करो। एक ब्रह्मचारी भाई, एक बहन कोई दुखी हो और फिर सब उन्हें मनाने में लग गए। अरे आत्मा आराधन के लिए आए थे कि मनाने आए थे? और देखो जो नाराज भय थे तो हमने तो कितना मनाओ था, और 10 लोगों ने मनाओ तो हम नाराज भय कोई नहीं आओ। मान कसा है, अनंतानुबंधी मान कसा है। शेष सुदर्शन के प्रकरण में कहानी में आया, जो रूठने वालों को मनाने के लिए नहीं रुके और जो आंसू बहा रहे थे उनके आंसुओं को पहुंचने के लिए नहीं रुके। जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ और दीक्षा लेकर के चल। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। क्या रुक रहा हूं?
यदि हम लोग भी गृहस्थों जैसे दुखी रहे, वो मानने लगे, रूठने लगे, मनाने लगे, तो हम ब्रह्मचारी नहीं हैं। ब्रह्मचारियों का समूह माने आनंद सदन, यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। भाषा कम पड़ेगी लेकिन ज्यादा सोचना उसमें, उपसर्गों में भी आनंद और परिसर में भी आनंद। दो मैंने कहे, बाकी बोलो। अपयश में भी आनंद, असहायता में भी आनंद, भोजन नहीं मिला, प्रकृति विरुद्ध पारना भंजत, तो भी आनंद। क्यों? क्योंकि वो भोजन हमारे लिए नहीं था। भोजन से असत से निवृत्ति, हर चीज में क्या लगा हुआ? असत से निवृत्ति। 4 वचन कह दिए, अरे मुझे नहीं कहे, ये सदाचार। हमसे कहते, अब हम गरीब घर के हैं, हम काले कलूटे हैं, सब हमें हमसे कहते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम प्रवचन नहीं कर पा रहे। ऐसे लगा खटलट में धर के ऐसे कूटो ही नहीं। बिल्कुल स्पष्ट विवेचना करते हैं। सदाचार इसका नाम है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल करा रहा हूं। हम पढ़ लेते जल्दी से परमार्थ सदाचार, बाकी व्यवहार। और इसलिए ऐसा दिमाग चलता है, ये तो ठीक है पंडित जी, व्यवहार की बताओ। अरे व्यवहार मैंने भूसा, पहले इसकी तो सुन। हरे छिलका, हरे केला और पीले केला ये बाद में कहेंगे, पहले सफेद केला होता है, ये तो समझ नहीं। अब सफेद केला समझा रहे इस समय हम। सफेद केला है अंदर, तो हरे पीले की सावधानियां हैं, इसका नाम लोक व्यवहार। देह का समाज हम तब तक करेंगे, तब तक जब तक अंदर आत्मा तो है तो ठीक, थोड़ा एक शब्द और बढ़ाओ, अपना रूप जान रहे हैं तब तक। निज रूप जानेंगे तो सदाचार होगा। निश्चय के साथ व्यवहार सदाचार तब होगा जब हम परमार्थ जानेंगे। बता दिए कुछ, गृहस्थों जैसे रूठो मत, गृहस्थों जैसी सुविधाएं मत चाहो। पंडित साहब ने कौन से प्रवचन में कही थी बात? अनंत भगवान की बात है ना, अनंत की परिभाषा बोलो पहला सब। गृहस्थ अवस्था, गृहस्थपना त्याग कर। तो गृहस्थपना त्याग कर मतलब गृहस्थों जैसी। रुक जा जल्दी बोलो, सब सुनो हमें बोल लेंगे। वो तो तुम समझ ही गए, जो तुम्हें याद है। गृहस्थों जैसी मेंटलिटी छोड़ के, गृहस्थों जैसे रूठना, गृहस्थों जैसे बोलना, गृहस्थों जैसे हंसना, गृहस्थों जैसे खाना, और ये सोच होना हमें मिल जाए। धन बढ़ गया तो कछु बढ़ गया, ये कुशील है। 4 शब्द ज्यादा किसी ने तुम्हारे सम्मान में कह दी, तुम खुश हो गए, ये कुशील है। कर्णेंद्री का कुशील सुन करके खुश होना। देखो हम तुम्हारे लिए कपड़ा ले आए, कपड़ा ले आए कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, अब तो वही आनंद आ गया। कपड़ा वही सूती, कहाँ से ले आए? अच्छा अमेरिका से। अच्छा, और कितने को है? इतना महंगा। अच्छा और कहाँ है? अब कपड़ा वही है। तुम हवा में उड़ने लगे तब। जिसको अभी उन्होंने कहा था भैया ने मजोन मत, बोतल पिए बैठा है। कहाँ है? फिर से पढ़ो, लक्ष्मी बधी संसार वत्ता सू बधी होते तो कहो। अब ये पागलपन। अब हमने कह दिया परमार्थ का मतलब ऐसा लगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल, कसम खा लो प्रैक्टिकल करो। और नहीं तो फिर मुर्दा में मस्त रह जाएंगे। मुर्दा मतलब समझ गए क्या लिखा है? मृतक कलेवर मूर्छित हो गया है। मृतक कलेवर में अमृत विज्ञान घन भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया। लिखो इसकी लिए लाइन लिखो, कब मैं मूर्छित हो गया कलेवर में? जब इसकी बुराई में दुखी हुए, जब इसकी प्रशंसा में खुश हुए, लक्ष्मी बढ़ने पर खुश हुए, मूर्छित हो गए। मूर्छित माने होश में नहीं। मूर्छित माने वैसी मूर्छा नहीं है लौकिक जैसी। मूर्छा माने अच्छी भाषा में बोलोगे, बड़ी तुम बोलो, बहुत नहीं। अब तुम चलो, तुम्हारा उपयोग उधर चलाएगा, हमारा इधर उपयोग है। हाँ, जिन्हें सत असत का विवेक नहीं है वे मूर्छित है। जिनका उपयोग सत की ओर नहीं दौड़ता
और असत में डूबा रहता है वे मूर्छित है। क्या बोला है? जिनका उपयोग सत की ओर नहीं दौड़ता और असत में डूबे रहते हैं। जैसे कोई बेटा दारू पी के नहीं आया लेकिन पिताजी से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, पिताजी 5,000 रुपये दो। होश में हो? कौन से बोल रहे? होश में हो? कौन से बोल रहे हो? कौन से बोल रहे? ए बेहोश। ऐसे ही, हाँ अब फिर से बोल परिभाषा। जिनका उपयोग सत्य की में नहीं दौड़ता और असत से निवृत्त नहीं होता वे मूर्छित हैं। करो प्रैक्टिकल, लिखो इसको, लिखो इस पे लाइनें लिखो। कब कब मूर्छित हुए बोलो? माँ को देखते से ही भगवान नहीं दिखता, ऐसा हमारी माँ भगवान है कि माँ है? सोचो। अब ये हो सकता है तुम लोग कब ऐसे का नकली नकली करें। कई लोग इसलिए नहीं प्रैक्टिकल करते जो मैं बताता हूं कि नकली करें। हम कह रहे पंडित साहब ने एक बात कही थी, 100 बार झूठ को दोहराने पर जब वो सत्य भासने लगता है तो ऐसे 100 बार ये दोहराओ। हम तो सत्य की कह रहे हैं, सत्य को 100 बार दोहराओ, एक बार असली हो जाएगा। नकली क्यों सोचती? अब इसका मतलब नकली कौन कह रहा है पता है? अपन तो यही है रे, अपन तो भैया गरीब आदमी, तनक सुनत रहो, बातें अच्छी हैं, ले अपन तो मूर्छित हो, मूर्छित। अब हमसे पूछोगे तो हम होमवर्क कैसे ही देंगे? मूर्छा की लिस्ट बना के लाओ, कब कब मूर्छित हुए। एक बार नजर तो जाए कम से कम सत्य की ओर। भाई साहब मुझे बहुत चिंता है व्यापार की। मूर्छित है तू, लेकिन अपने सगे भाई की चिंता है, सगे भाई की चिंता है, मूर्छित है तू। क्या कह रहे? क्यों? सगा भाई सत नहीं है, द्रव सत नहीं है, गुण सत नहीं है, पर्याय सत नहीं है, 3 काल की पर्याय खचित नहीं है, उसके 8 कर्मों का जो पैकेज है वो नहीं है। तुम कहा को सर मार के खून निकाल के पानी पी रहे? नहीं समझा? क्या कहा? सर मार के खून निकाल के पानी पीने की चाह करने ऐसी बात है। मतलब मूर्छित कब कब हुए बोलो? तब एक बार आप बोलो ये भगवान हम तो मूर्छित ही हैं, इसकी प्रशंसा में प्रसन्न हो जाते हैं, इसकी निंदा में निंदा। बोलो बड़ी लड़ाइयां हैं इसकी, मूर्छित लोगों की बड़ी लड़ाइयां। अब हमने तो बहुत जल्दी जल्दी बता दी प्रैक्टिकल। परमार्थ कहते ही अतीन्द्रिय लोक में पहुंच जाए उपयोग। क्या कहा? परमार्थ कहते ही, सुनते ही, अरे इसी की तो चाय ना थी, यही तो हम है, यही तो हम है। अब करो प्रैक्टिकल, कितना आनंद कर सकते हो। व्यवहार से बहुत सारी बातें हो जाएंगी। परमार्थ के बिना रत्नत्रय नहीं, आदि आदि वो सब अब बहुत सारी। परमार्थ माने सर्वस्व, सर्वस्व माने जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ने की व्यवस्था ही नहीं है, भूला नहीं जा सकता, इसको समझने के बाद भूला नहीं जा सकता। भुलाने की उपाय करें तो नहीं भुला सकते। ये है उपयोग डूब रहा है, उपयोग सरस हो रहा है, मग्न हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब करना भैया हम तो कह ही सकते, हमारे सामने आओगे तो पूछें कहो भाई मूर्छित हो। मेरा मतलब एक प्रवचन करें और दिन भर जैसे स्कूलों में एक पढ़ाई होती है प्रैक्टिकल। हाँ भाई आज मूर्छित का गेम होगा, देखे कौन कौन आउट हुआ। बच्चों का गेम होता है ना मूर्छित। हाँ भाई कौन कौन मूर्छित हुआ? कैसा बढ़िया है तो फेमस, वो छू लिया, वो वाला कह रहा कहाँ छुआ है ना वो मुनिया जी। हाँ हमने आचार कुमकुम में डाल दिया है तो वो दूसरे मुनिराज का, वो खेल रहे थे और छू लिया, हमने तुम्हें छू लिया छू लिया छू लिया। अब एक घटना में कौन कौन में डाल दिया आचार कुमकुम में, तो हमें तो छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं। ए जो चाह रही, अब सारे मोड़ा मोड़ी इकट्ठे हुए, सारे लड़के इकट्ठे हुए, ये लुच्चा रही देखो छुआ कि नहीं छुआ, जी कह रहा नहीं छुआ।
सब कहने लगे वो देखो तालाब में कमल जल में डूबा हुआ दिखने पर भी अस्पर्शी है, ऐसे ही आत्मा शरीर में रहता हुआ भी अस्पर्शी है। मुझे कहाँ छुआ, मुझे कहाँ छुआ। अब जब तक लोग कुतर्क करते रहे तब तक समझाते रहे, समझाते रहे, और जैसे ही सबके कुतर्क शांत हो गए, हाँ ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, सच बात है, देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, बात तो सही है, बात तो सही है। तो बोले चलो अब दौड़ो हम छुएंगे। तुमने छू लिया, पर्यायार्थिक नहीं से देखा जाए, तुमने छू लिया, चलो अब हम छुएंगे। कहने का मतलब ये है उपयोग की दौड़ बदल जानी चाहिए। यदि हमारी उपयोग की दौड़, फिर से बोलता हूं, यदि परमार्थ नहीं आया, परमार्थ समझ में नहीं आया जिसकी चर्चा चल रही है, तो आपका उपयोग आर्त रोध ध्यान पैदा करता रहेगा, अर्थात असत की ओर प्रवृत्ति करता रहेगा। जरा सी बातों में एक गंदा शब्द है, बोल दूंगी नहीं बोलूं, मिथ्या दृष्टियों के लिए बहुत एप्रोप्रिएट, बढ़िया अच्छा प्रॉपर शब्द है वो, भिनकू। भिनकू जरा में भिनक जाए, शब्द सुना इनने कहा क्या वो मुश्किल है, एकदम भिनक जाए, भिनक भिनक समझ गए। मेरे प्रभु जो निज रूप को नहीं जानते, जो आत्मा को नहीं जानते, वो अनात्मा को भी नहीं जानते, वे भिनक जाते हैं, जरा सी बात में भिनक जाते हैं। एक की तारीफ कर दो, ये नहीं इनकी तारीफ करता, हमारी नहीं कर। सत्संग तुम्हारा उपयोग बहुत अच्छा है, तो हमारा खराब है, ले इतने में झगड़ा हो गया। एक की तारीफ करी और दूसरा, भाई साहब आपने आज तक हमारी तारीफ नहीं करी, 20 साल से देख रहे हैं, कितना पक्षपात है। बिल्कुल समझ गए। अब तो बहुत बहुत मुसीबत है। नई नई पत्नी आई तो पति ने तारीफ कर दी, नई नई आई थी तारीफ तो करनी पड़ी। तो उसने कहा सबके सामने, क्या बात है, आज जैसे पराठे नहीं खाए। सो एकदम अम्मा सुनते से कहा, रे ये तो बड़ा हमने ऐसे ही कर था, हम पराठे न खा पाए तो अरे लेकिन अब तो समझ गए, उनकी नहीं कह रही। तो ये बालक बहुत अच्छा है, इसको याद जल्दी हो जाता है। बाकी दीन हो गए, दीन हो गए माने मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए माने असदाचारी हो। हम अभी तुम्हारे बाहर के नहीं गिन रहे, उस पर तो सुबह बम पटक दिया वो अबू तहार से। इस सदाचार के बिना छिलकों को कब तक संभालोगे। और कूटने वाला दुष्ट को कूटता रहा, धान को छोड़ करके, धान को तंदुल को छोड़कर तो उसको कूटता रहा। ऐसे तुम छिलका छिलका पकड़ रहे। भाई साहब ने कहे थे हरे केला और पीले केला, तो छिलका लाए पकड़े पकड़े घूम रहे, अंदर कहाँ है। इसी सदाचार का प्राण है। कौन सा? बोल बढ़िया, अच्छा बोलो। उपयोग का सत की ओर दौड़ना, असत से निवृत्ति होना, ये सदाचार है। अच्छी अब इधर की भाषा में बोलो, साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक भाषा में उपयोग का धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर दौड़ना सदाचार है, सदाचार है। और आर्तरोध ध्यान में से बचना निवृत्ति, आर्तरोध ध्यान से बचना। अब अपने आप को देखो, कब कब आप दुखी हो जाते तो आर्तरोध ध्यान कर रहे, जब जब आप क्या कहें, अब कहते कहते बात रुक गई। क्या कहें, दुख के ही दो भेद हैं, दुख के ही दो भेद हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और मिथ्या दृष्टि को, अभी कहा था धर्म ध्यान नहीं होता मिथ्या दृष्टि को, सो आर्त और रौद्र ध्यान ही करता है। मंदिरों में झगड़े क्यों हो जाते हैं? इतनी सी बात में झगड़ा हो जाता है। एक बड़े सेठ एक छोटे सेठ, और छोटे सेठ की थाली में 5 बादाम और बड़े सेठ की थाली में पूजा के टाइम 4 बादाम। बड़े सेठ की थाली में 4 और छोटे सेठ की थाली में, उन्होंने फौरन पुजारी को बुलाया, इधर ये क्या है?
ये क्या है जी बताओ, क्या है ये? साहब जी बादाम है। ये तो हमें भी दिख रही है, लेकिन तुझे पता है किसकी थाली हो, ये किसकी थाली है? कि साहब ये स्टील की थाली है। जो है ना दुखी, कितना दुखी हो रहा फालतू। मंदिर में भी अरे दीदी धर्म के प्रसंगों में थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो तो धर्म ध्यान की प्रसंगों में भी इसे अर्थ और ध्यान होता है, क्योंकि निज रूप को नहीं जानता। निज रूप कैसा है? सत। कैसा है? सत। अब जी प्रैक्टिकल बता दिया। जब आप दुखी हो, आपकी जिम्मेदारी है। पंडित साहब ने बहुत सुंदर भाषा बोली थी, बहुत बढ़िया, बसों में लिखी रहती है, आपके अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में रोने धोने की जिम्मेदारी। गलत नहीं बोला हमने? रोने की नहीं कह रही हमने, रोना धोने की। समझ गए कि नहीं? रोना जो रोते हैं ना, बहुत गंदी होती है रोने वाली। वे ऐसे कई बार माँ होती है, माँ का दृष्टांत दे दे रहे, खराब है थोड़ा सा दृष्टांत। जब माँ की बस की नहीं चलती ना, बच्चे सुनते नहीं, कोई सुनता नहीं, तो अपनी छाती पीट लेती है, रोने लगती है। कहाँ करें, कहाँ मर जाएं, कोई नहीं सुना। तो उसके बाद वो एक आशा से अपने बच्चों की तरफ देखती, शायद अब वे पिघल जाए। दयाद्र होकर सोचती है, देखो कैसे मोड़ा मोड़ी है, इतने रोल है, वे हंस के चले गए, आगे रबड़ी खा ली। एक बार जाए भी नहीं पूछी, मम्मी काहे रोई, सिर दुख रहा हो, तकलीफ है। मैंने कई बार बेचारे दयाद्र स्थिति पैदा करके रो लेती है। ये माँ का एग्जाम्पल देके तुमसे कहना है, रोने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, रोने वाला मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। वो दया का पात्र बनना चाहता है। ब्रह्मचारी दया का पात्र नहीं होता, करुणा का पात्र नहीं होता, पूजा का पात्र होता है। क्या बोल गई? कोई हम पे दया दिखाओ, कपड़ा दे दियो, फटे कपड़े में भी प्रभुता देखो, तुम पूज्य हो। भोजन तक नहीं मिले, तुम प्रसन्न रहो, प्रभुता देखो, पूज्य हो। क्या बताएं भाई, क्या 3 दिन से कोई ने रोटी नहीं दी, ब्रह्मचर्य के पछता रहे। आज वहां कोई हो तो ये पूरे मूर्छित की भाषा है, और असदाचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है। पूज्यत्व का मार्ग अपना करके, पूज्यत्व का वेश बना करके दीनता दिखाना। पंडित साहब की रचना थी, सावधान रहना, दीनता नहीं रखना, अहंकार भी नहीं करना, दीन नहीं होना और अहंकार भी नहीं करना। खूब सोचना, बिल्कुल नहीं रोएंगे, शिकायत नहीं करेंगे। क्यों? फिर वापस आ जाओ, मेरे द्रव्य सत का बिगड़ा ही क्या, मेरे गुण सत में कमी ही क्या। गुण सत मैंने वैभव, गुण सत में कमी ही क्या, और पर्याय में कर्तव्य की गुंजाइश का। और जब अपनी तीनों की मर्यादा में कुछ नहीं गुंजाइश, तो दूसरों की मर्यादा में कहाँ घुसे? असत। जब मेरी मर्यादा में हमारी नहीं चल रही, पर्यायों में हमारी पर्याय में हमारी नहीं चल रही, हम तुम्हारी पर्याय में जाके क्या करें? समझ गए? उपयोग की दौड़। लिख के करो भाई, देखो बिना लिखे तो नहीं होगा, ये तो मुझे पक्का पता है। ये तो प्राइमरी जैसा होमवर्क है, नहीं लिखोगे, पक्के में कह रहा हूँ। पंडित साहब एक बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा, आप सबको भी कहा, लिख करके लिखो। हर बार कहते थे लिखो, विश्लेषण करो, विचार विश्लेषण करो अपना। तो पंडित साहब एक दृष्टांत देते, वो क्या कहता हूँ मैं, पंडित साहब फरमाते थे, जैसे बारिश होती है अथवा नल आते हैं घरों में, गांव में, तो एकदम पानी का प्रवाह हर घर से निकलने लगता है, तो गटर में वो निर्मल पानी ऊपर से बहता चला जाता है और गंदगी हिलती तक नहीं। देखना कभी जाके, देखना पानी ऊपर से बहता चला जाएगा। छत पे जाके देखो, बरसात के समय ऊपर से बहता चला जाएगा और गंदगी वहीं के वहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो प्रवचन मात्र सुनते हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, तत्व ज्ञान ही नहीं करना, गुणवत्ता युक्त करना, स्वाध्याय नहीं करना। ये गुणवत्ता का वही मतलब है, विकार नहीं मिटे तो गुणवत्ता का आएगी।
यदि हमारे मैं भगवान हूं और रोमांच नहीं हुआ तो गुणवत्ता काहे की? अभी हम तुमसे कहें नरेंद्र मोदी से मिलने चल रहे, नरेंद्र मोदी आए तो सुनते से रोमांच, अरे नरेंद्र मोदी चलो चलो चलो, तो पूरे परिणामों में बदल गया कि नहीं बदल गया? ऐसे एक भगवान दूसरे भगवान से मिलता हो तो कितना रोमांच होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में साधर्मियों को देखकर ये पढ़ो क्या लिखा है, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। पर्याय देखोगे तो फौरन लगे हो, अच्छा ये डॉक्टर हैं, अच्छा ये प्रोफेसर हैं, अच्छा अपन तो कैसे नहीं है, ये देखोगे धन धन साधर्मी जन। वापस बोलो क्या कह रहे, एक भगवान दूसरे भगवान से मिले तो कितना आनंद आए। एक भगवान दूसरे भगवान को मिलने से कतराए, इसका मतलब है जरूर एक कोई ना कोई अपराधी है। क्या कह गए, एक भगवान दूसरे भगवान से मिलने में कतरा रहा है तो विषयानुरागी होगा, धर्मानुरागी नहीं होगा। विषयानुराग कतराने के लिए कहता है। अभी हम मोबाइल छुड़ा देंगे, मैं तो बहुत जल्दी ये सब कंपलसरी करने वाला हूँ, मोबाइल फ्री, बिल्कुल मोबाइल फ्री। नहीं, मोबाइल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आत्महत्या करना है वे मोबाइल प्रेम से रखें। क्यों आत्महत्या है? चक्कू से शरीर की हत्या करोगे और मोबाइल से विशुद्धि परिणामों की हत्या है। और जो विशुद्ध परिणामों की हत्या करते हैं द्वादशांग उन्हें बचाने में असमर्थ है। क्या कहा मैंने? द्वादशांग कुछ नहीं। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में ज्ञान से गुणस्थान नहीं बढ़ते, विशुद्धि से गुणस्थान बढ़ती। क्या बोला? मोक्ष मार्ग में ज्ञान से गुणस्थान नहीं बढ़ते हैं, विशुद्धि। और विशुद्धि की हत्या करने वाले का ज्ञान पोपट की तरह रह जाता है, बाँचता है तो बाँच लेता है मानो किसी और की ही कथा कर रहा हो। वापस बोलो, ब्रह्मचारी माने पूज्य, मोक्ष मार्गी माने पूज्य, आगे बढ़ना माने पूज्य। वो दया दीनता केवल भोजन के खातिर, जरा से कपड़ा के खातिर, अरे दो वचन सुनने के खातिर। कुछ कह गए जल्दी जल्दी, दो वचन, हमें कोई प्रेम से नहीं बोलता। तुम हो कौन जिससे हम प्रेम से बोले? पहले तुम बोलो। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। कोई तेरी कदर नहीं करता। अरे जो अपनी कदर नहीं करता उसकी कोई कदर नहीं करता। क्या क्या कहा? जो आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करते, जगत उनके सम्मान की रक्षा। जो आत्म प्रतिष्ठा नहीं करते, अपनी प्रतिष्ठा नहीं रखते, अपने वचन की प्रतिष्ठा नहीं रखते, अपनी काया की प्रवृत्ति की प्रतिष्ठा नहीं रखते, जगत भी उनकी प्रतिष्ठा नहीं रखेगा। रखो, कौन मना कर रहा है? अपनी प्रतिष्ठा कैसे रखोगे? बढ़िया बात बोलो, मजा आया, आनंद आए। बोलो भाई, कौन बोलेगा? बोलो हिमांशु। हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छे बोला, कोई बात नहीं, थोड़े और अच्छे बोलो। निज रूप देखना ही स्वरूप की प्रतिष्ठा है। निज रूप देखना ही स्वरूप की प्रतिष्ठा है। दृष्टांत दे दे रहे, और तो कोई रास्ता नहीं थोड़ा समझाने के लिए। क्यों? किसी गरीब व्यक्ति से कहो, करोड़पति कहे, अरबपति कहे, ए भैया इधर आने जरा, एक गिलास पानी देना, तो एकदम गदगद हो गए। अरे सेठ जी ने हमसे पानी पिलाने लायक समझा, आपको पानी पिलाने लायक समझा, सेठ जी लो पानी, ऐसे। ठीक है, अब वही गरीब व्यक्ति एक दिन अरबपति हो गया और सेठ जी लखपति रह गए। जे वाले कम हो गए और जो गरीब था वो अरबपति हो गया। और फिर उस लखपति सेठ ने अरबपति से कहा, वही वाले व्यक्ति से, भैया एक गिलास पानी पिलाना, भैया एक गिलास पानी पिलाना। कौन से मांग रहे हो? अबे आदमी नहीं है, आदमी आएगा वो पिलाएगा। आदमी नाम की कहानी सुनी थी, पंडित साहब ने कहा था, भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जा। भाई तुम आदमी नहीं बचे तो थोड़ी देर तुम ही आदमी बन जा, एक गिलास पानी पिला दे। आधा घंटा होगा पानी मांगत मांगत, आदमी नहीं है। आपको समझ आए? कहानी में बहुत मर्म है। आदमी नहीं है, सुनो, मूर्छित आदमी आदमी नहीं है।
क्या कहा? मूर्छित मूर्छित आदमी आदमी नहीं है। अब वहां का तो दृष्टांत है, केवल हमें आप लोगों से कहना है, दो वचन सुनना चाहते हो भगवान होकर के, हमारे लायक वचन नहीं बोले, अच्छी भाषा बोलो बढ़िया, आत्मा के लायक विश्व में वचन ही नहीं है, क्योंकि वो अनुपम है। गाथा एक, आत्मा कैसा है? अब जब वहां पढ़ेंगे तब तो कहेंगे अनुपम है, वहां तो कहेंगे पहली गाथा में अनुपम है, और कहा है हमारे लायक वचन नहीं बोल पाओगे। अच्छी भाषा बोलो, विश्व में मेरे लायक वचन ही नहीं है। क्या कहा? विश्व में मेरे लायक वचन नहीं है। इससे क्या फायदा हुआ कि हर वचन अब छोटा भाषित हो रहा है, तो अहंकार नहीं हो रहा, अहंकार नहीं हो रहा है। अभी तुमने क्या बोला? ब्रह्मचारी, इनने क्या बोला? प्रतिमाधारी, इनने क्या बोला? मिथ्यादृष्टि। तुम हमें मिथ्यादृष्टि कह रहे? इनसे पूछो, प्रतिमाधारी कह रहे जी, कहां से कह रहे होंगे? कहीं से तो कह रहे होंगे, कहीं से। ओ मर गए। फिर से बोलो, आत्मा अनादि अनंत अनुपम है। इस अनुपम परिणति का ही नाम अनुपम परिणति है। ऐसे करो बेटे मेहनत, नहीं जरा फिर मैंने सही बताया, मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि 56,000-54,000 मुनिराजों का संग, और एक आचार्य, और समाधि में जीवन। जल्दी कहे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य परमेश्वरी का समाधिमय जीवन और 56,000 मुनिराज, सभी का कुछ का उदय आता है, अप्यास आता है, साता आती है, अंतराय आते हैं, फला होता है, कुछ का अज्ञान परिचय होता है, कुछ का ज्ञान परिचय होता है, कोई प्रज्ञा होती है, फला होता है, आदर्शन होती है, सब चल रहा है, वो सबका समाधिमय जीवन। क्यों? क्योंकि सम्यक है, निज रूप को जान रहे हैं, वे पर रूप को भी जानते हैं, और मिथ्या दृष्टियों बीच में बड़ी आफत। आत्मकल्याण की चर्चा छोड़ करके ये चलते, इन्हें समझा दो, इन्हें हमें डांटा, हमें बहुत दुख हो रहा हो, इनने हमारी कहीं नहीं सुनी, इनने हमें कछु नहीं था, इनने चुगलता ही। जब एक बड़ी आवाज है, जरूर तुमने भिड़ादा हो ही है, रोज मिल के हंस के बोलते, आज हंस के नहीं बोले, तुमने करदा हो ही है। यह मिथ्यात्व की पहचान है। इसकी भाषा में बोलूं, असदाचार दुराचार की पहचान है। वे दुराचार तो अलग है, जो सड़क छाप, वे जो दुराचार है ना, वे 5 पाप सड़क छाप कानून और वे इनमें जो आ जाते हैं, वे तो समाज में बुरे लगते हैं, वे तो। लेकिन सबसे बड़ा दुराचार है कि तू अपने भगवान को भगवान नहीं देखता, और दीनता का पात्र बनता है, करुणा का पात्र बनना चाहता है, अपने भगवान को पामर अनुभव करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा दुराचार है। क्या बोला? बोलो, अपने को, अपने भगवान को, अपनी प्रभु को। देखो, इसी माहौल में पंडित साहब ने सुंदर रचनाएं लिखी हैं। अपन ने कैसा वातावरण देखा है, अपन ने कैसा लगता था, तो अपन तुम्हारी तुम जानो। लेकिन पंडित साहब को इतने, इस पूरे वातावरण में भी प्रतिदिन दिन रात उपयोग कहाँ दौड़ता हुआ जब ये रचनाएं लिखी जाती हो। एक काम करो, ये प्रेरणा मत पढ़ो, और इसकी प्रस्तावना तुम लिखो। हम पूरा लक्ष्य ये रखेंगे, समाज खराब है, दुनिया खराब है, ब्रह्मचारी भाई बहन खराब है, उनके हित के लिए अपन कुछ लिख रहे हैं, तो अपनी प्रस्तावना वहां से शुरू होगी। वो दुराचार है। सबसे पहले सत देखा सबको, सारे जगत भगवान है, भगवान बनने लायक हैं, इस करुणा से देख करके प्रस्तावना लिखी। जो अपने को नहीं देखते वो किसी को भी, समझ गए भैया? बहुत सारी बातें कहती, बहुत होमवर्क बहुत है। रोना नहीं, धोना सीखो। मैंने रोना नहीं, धोना सीखो। मैंने तुम रो नहीं रहे, काय रोई? हमारा पति थोड़ी मर गया सो रोई, जल्दी में समझ नहीं आई क्या कह गए, हमारा पति थोड़ी मर गया सो रोई। ऐसा मेरा प्रीतम गायक प्रभुवर परिणति में सदा, हम काय भी रोए? तुम रो, हम क्यों रोए? मेरा प्रीतम
हाँ हाँ, अब सोचो परमार्थ का मीनिंग क्या है। मैं इसलिए कह देता हूँ, परमार्थ शब्द बोल दिए परमार्थ बोल दिए, और व्यवहार बोल दिए व्यवहार बोल दिए। न तुम्हें व्यवहार की व्यवहारिकता का पता लगा और न परमार्थ की परमार्थता का पता लगा। अंतिम लाइन बोल करके पूरी कर रहा हूं। हे उपादेय पढ़ने से काम नहीं चलता, हे की हेता समझने से काम चलता है, और उपादेय की उपादेयता समझने से काम चलता है। पोपट की तरह हे है व्यवहार, हे जड़ की क्रिया, हे जड़ की क्रिया है। अरे जड़ की क्रिया ज्ञानी को हे है, अज्ञानी को तो जड़ की क्रिया करने पर भी नहीं समझ में आई और नहीं करने पर भी समझ में नहीं आई। जल्दी जल्दी दो बातें कह गई। अज्ञानी को तो, मिथ्यादृष्टि को तो न जड़ की क्रिया करने पर हे हुई और न नहीं करने पर ही, उसे तो खबर ही नहीं है। मूर्छित आदमी को क्या खबर, बेवान को क्या खबर। इसलिए प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। क्या करो, पेरेंटिंग की याद आ गई बीच में। हे की हेता सिखाना चाहिए बच्चों को। हम केवल बच्चों से कहते झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और हम खुद ही झूठ बोल रहे। तो बच्चा भी ये समझ गया, कहना कुछ करना कुछ। तो बच्चे को हम हे की हेता नहीं सिखा पाए। हे तो सिखा दिया बेटा, जब भी कोई पूछे रात्रि भोजन करने से क्या होता है कि नरक में जाते हैं, झूठ बोलने से क्या होता है नरक में जाते हैं, और रात्रि भोजन करते ही जा रहे। तो आपने हे की हेता नहीं सिखा पाए, उपादेय की उपादेयता नहीं सिखा पाए, और यही गुणवत्ता बढ़ाने का उपाय है। बहुत सुंदर सुंदर बातें अभी अपन ने सुनी थी 10 स्टेप में। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना ही धर्म है, आत्महित है। अब हम यहां से कह रहे फिर से गुण सद्रव सत्य में से द्रव्य गुण पर्याय की सुंदर व्यवस्था है। पूरा विश्व मिलकर के भी पर्याय का बुरा नहीं कर सकता, इसलिए कोई शत्रु नहीं रहा, इसलिए कोई द्वेष नहीं रहा। और पूरा विश्व मिलकर के भी पर्याय का भला नहीं कर सकता, पर्याय में परिवर्तन नहीं कर सकता, पर्याय में अच्छा नहीं कर सकता। ऐसा पर्याय का सच जानने के बाद पूरे विश्व के प्रति राग नहीं रहा, अर्थात द्रवगुण पर्याय की सच जानना ही आत्मा का हेतु है। राग देश नहीं हुआ, अब नहीं हुआ राग। जब तक इसकी सत्ता मानोगे, अब राग देश तो पक्के में, और उसका नाम है अनंतानुबंधी। पक्के में। देखो हमें ठंड लग रही थी और हमने इनसे कही कंबल दे दी। कंबल नहीं दो, हंसी उड़ा दे रहे। कंबल, जिनको है कंबल, हंसी उड़ा रही थी, और 2 कंबल दे दे। अरे भैया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इनके संगे तो मोक्ष चले जाए, मोक्ष चले जाओ इनके संगे। मैंने इसकी अनुकूलता में प्रसन्न मूर्छित हो और इसकी प्रतिकूलता में दुखी। समझ गए कुछ? विचार करना। बहुत अच्छे 10 पॉइंट दिए उन्होंने, खुद ही कहा है 10 घंटे बोले तब कम है। इसका मतलब उन्होंने होमवर्क दे दिया समझदारों को इशारा, आप 10 पॉइंट लिखो और 10 की एनालिसिस करो, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।